नमस्कार। अंग्रेजी में एन और द ये छोटे छोटे शब्द कितना कंफ्यूज करते हैं, है ना? अरे पर चिंता की कोई बात नहीं। चलिए आज इस कंफ्यूजन को जड़ से ही खत्म कर देते हैं। तो फिर सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, ही इज ऑनेस्ट मैन। इस खाली जगह में ए आएगा या एन? सोचिए जरा। थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, आज के बाद ये सब एकदम आसान लगने वाला है। उस सवाल पर हम वापस आएंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ए, एन और द आखिर हैं क्या। ग्रामर की दुनिया में इन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। मतलब ये वो छोटे छोटे शब्द हैं जो किसी भी नाउन यानी संज्ञा के पहले लगकर बताते हैं कि हम किसी आम चीज की बात कर रहे हैं या किसी खास चीज की। अब इन आर्टिकल्स को ना हम दो टीमों में बांट सकते हैं। पहली टीम है इंडेफिनिट आर्टिकल्स की, जिसमें है ए और एन। ये किसी भी आम यानी जनरल चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी टीम में है अकेला खिलाड़ी डेफिनेट आर्टिकल द, जो किसी खास यानी स्पेसिफिक चीज के लिए आता है। चलिए सबसे पहले ए और एन की गुत्थी को सुलझाते हैं। और इसका सबसे बड़ा राज वो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के अक्षरों में नहीं, बल्कि उनकी आवाज में छिपा है। तो नियम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज से शुरू हो तो लगाइए ए, जैसे अ बॉय या अ पेन। और अगर शब्द वावल यानी स्वर की आवाज से शुरू हो तो लगाइए एन, जैसे कि एन एप्पल या एन एलिफेंट। आसान है ना? लेकिन एक मिनट, अगर नियम इतना ही सीधा है तो हमारे पहले वाले सवाल का क्या? एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन। यहां तो एन लगा है, जबकि शब्द एच से शुरू हो रहे हैं, जो एक कॉन्सोनेंट है। बस यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। और ये रहा सबसे बड़ा सीक्रेट। नियम अक्षर को नहीं, उसकी आवाज को फॉलो करता है। ऑनेस्ट और आवर बोलते समय एच की आवाज नहीं आती, वो साइलेंट है। पहली आवाज जो निकलती है वो है ऑ की, जो एक वाउल साउंड है। इसीलिए हम कहते हैं एन ऑनेस्ट मैन। तो याद रखिए, हमेशा आवाज पर ध्यान देना है, अक्षर पर नहीं। बहुत बढ़िया। तो ए और एन का फंडा तो अब एकदम क्लियर हो गया। अब चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आर्टिकल द की तरफ। इसका काम तब शुरू होता है जब हम किसी खास चीज की बात कर रहे हों, जिसके बारे में सबको पता हो। द का काम है किसी भी आम चीज को खास बना देना। ये एक तरह का स्पॉटलाइट है। जब हम द लगाते हैं तो हम इशारा करते हैं कि अरे किसी और की नहीं, बस इसी एक खास चीज की बात हो रही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है आई सॉ अ डॉग। इसका मतलब हुआ कि उसने कोई भी एक कुत्ता देखा। कौन सा, कैसा, हमें नहीं पता। कोई भी एक आम कुत्ता। लेकिन अगर अगला ही वाक्य हो द डॉग वॉज बार्किंग, तो अब मामला बदल गया। द लगने का मतलब है कि अब उसी कुत्ते की बात हो रही है जिसका जिक्र अभी अभी हुआ था। द ने उस आम कुत्ते को एक खास कुत्ता बना दिया। इसके अलावा द के कुछ पक्के दोस्त भी हैं। ये हमेशा नदियों के नाम के साथ आता है, जैसे द गंगा। पहाड़ों की श्रृंखलाओं के साथ, जैसे द हिमालयाज। उन चीजों के साथ जो दुनिया में एक ही हैं, जैसे द सन, द मून। सुपरलेटिव्स यानी सबसे अच्छा बताने के लिए, जैसे द बेस्ट बॉय। और हां, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी, जैसे द गिटार। तो अब तक हमने जो भी सीखा उसे परखने का टाइम आ गया है। चलिए एक छोटा सा मजेदार सा टेस्ट करते हैं। तैयार हैं सब? टेस्ट से पहले ये एक सिंपल सी ट्रिक दिमाग में बैठा लीजिए। अगर शब्द की पहली आवाज वाउल की है तो लगाइए एन। अगर कॉन्सोनेंट की आवाज है तो अ। और अगर बात किसी खास या दुनिया में अकेली चीज की हो तो द। बस इतना ही है। तो ये रहा पहला सवाल, एन एप्पल। क्या लगता है, ए, एन या द? और सही जवाब है एन। बिल्कुल सही, क्योंकि एप्पल की शुरुआत ए की वाउल साउंड से होती है। बहुत अच्छे। अब दूसरा सवाल, द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहां क्या आएगा? सही जवाब है द। अरे वाह, क्योंकि सूरज दुनिया में एक ही है, वो यूनिक है। शाबाश। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, आई हैव ब्लैंक पेन। इसके लिए सही आर्टिकल कौन सा होगा? जवाब है ए, क्योंकि पेन शब्द प की कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अगर तीनों जवाब सही थे तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहराते हैं। पूरी कहानी का निचोड़ बस इतना सा है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, वाउल साउंड से पहले एन और किसी भी खास या यूनिक चीज के लिए द,
बस ये 3 बातें याद रखिए और आर्टिकल्स की उलझन हमेशा के लिए खत्म। तो अब आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट तो एकदम पानी की तरह साफ हो गया है ना? पर अब ये सोचिए कि अंग्रेजी में और कौन से ऐसे छोटे-छोटे शब्द हैं जो अक्सर हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।